जात तेरी, पाक हर बात तेरी, पाक है जात तेरी, पाक हर बात तेरी, तो करम फरमा है करीम। रब्बी अजीम, 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 रब्बी अजीम। पाक है जात तेरी, पाक हर बात तेरी, पाक है जात तेरी, पाक हर बात तेरी, तो करम फरमा है करीम। रब्बे अजीम, रब्बे अजीम, रब्बे अजीम, रब्बे अजीम। मालिक है तू, खालिक है तू, वारिस है तू, काबिज है तू, हाकिम है तू, हाफिज है तू, वाजिद है तू, माजिद है तू। सुना है बाजी वहाब बिन अम्र का दिमागी तवाजुन खो गया है। तुझे किसने कहा? मैं नहीं, लोग कहते हैं बाजी। तू चुप कर। आप रोइए मत बाजी, अगर आप कहेंगी तो हम लोग खंडर चले चलेंगे। मेरी बगल में ही चलेगा ये मुस्टंडा, आगे आगे चल। उफ, बाजी संभल के चलिएगा, यहाँ पर बिच्छू जानवर बहुत रहते हैं। आइए आइए। आइए आइए क्या कर रहा है, अभी तो मैं गिर जाती। उफ, बाजी सर संभल के चलिएगा। आइए। आइए बाजी, आइए। बाजी मुझे तो यहाँ बड़ा डर लग रहा है। हाय अल्लाह, बाजी वो रहे। तुम्हारे मामू की इस हालत को देखकर बड़ा तरस आता है, बड़ा अफसोस होता है, लेकिन समझ में नहीं आता ये माजरा क्या है। ये क्यों इस तरह की जिंदगी गुजारने के लिए मजबूर है। सलीमा, मामू जान उठिए, अब जाग भी जाइए, हम आपको घर ले जाने आए हैं। उठिए। आप लोग यहाँ इतने परेशान क्यों हैं? कहीं कैसे आना हुआ? अपना आलिशान आशियाना छोड़कर खंडर की इस पथरीली जमीन पर पड़े हैं। इसके बावजूद हमें पूछते हैं हम परेशान क्यों हैं। चलिए उठिए, घर चलिए। ये भी तो घर है, इसमें क्या बुराई है? न हमसाए का झगड़ा, न दरबान की झंझट, न चोर का डर। मैं यहीं ठीक हूँ। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैं आप ही की तो जबान बोल रहा हूँ। शायद आपकी तबीयत ठीक नहीं है। मेरी तबीयत को क्या हुआ है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। नहीं, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आपको इलाज की जरूरत है। बीमार तो सभी हैं, क्या खलीफा, क्या वजीर, क्या दरोगा, क्या कोतवाल। इनमें से कौन है जिसे इलाज की जरूरत नहीं? हमारी बात समझने की कोशिश कीजिए, ये जगह आपके लिए मुनासिब नहीं है। क्या कमी है इस जगह में? खुली हवा, भरपूर रोशनी, खुला आसमां। मेरे लिए तो ये जगह किसी महल से कम नहीं। और हाँ, रही इस जमी की बात, तो क्या बादशाह, क्या दरवेश, सभी को यहीं दफन होना है, तो भला मेरे लिए क्यों मुनासिब नहीं? मैं कैसे समझाऊं आपको? शहर के लोग तरह तरह की बातें करते हैं। वो समझते हैं आप अपना दिमागी तवाजुन खो बैठे हैं। शायद मेरे अल्लाह और मौला को यही मंजूर हो। आप लोग अपना ख्याल रखिए। मेरी इस दीवानगी के पीछे भी कोई मसलहत है। आप लोग जाइए।
एक बार और। बहुत खूब। अल्लाह के वजूद को हम सब मानते हैं कि नहीं? मानते हैं। और इस बात पर यकीन भी रखते हैं कि अल्लाह हर जगह मौजूद है। तो फिर इमाम जाफर सादिक जो फरमाते हैं कि अल्लाह का वजूद तो हर जगह है मगर हम उसे देख नहीं सकते, भला ये क्या बात हुई? जब अल्लाह का वजूद हर जगह है तो उसे नजर भी तो आना चाहिए। अरे ये क्या कर रहे हो? मिट्टी का ढेला। ए वहाब, तू क्या दीवाना हो गया है? काजी साहब को मिट्टी का ढेला मारा। अरे हटो, छोड़ूंगा नहीं। ठहरो, ठहरो, ठहर जाओ। आखिर बात क्या है? क्यों मार रहे हो? आप दूर रहो। ठीक है, इसने आपके उस्ताद की बेइज्जती की है ना? इसे मार के कोई फायदा नहीं। ये दीवाना है और खलीफा वक्त का रिश्तेदार। बेहतर यही है कि इसे काजी साहब के पास ले चलते हैं। ठीक है, चलो चलो चलो, ले चलो। क्यों बहलोल, तुम पर यह इल्जाम है कि तुमने मौलवी इमामुद्दीन पर मिट्टी का ढेला मारा। क्या तुम अपनी गलती मानते हो? नहीं, इस बात का क्या सबूत है कि मैंने इसे मिट्टी का ढेला मारा? काजी साहब, सबूत है हमारे पास। हमारे ये शागिर्द, इसने इन सब के सामने हमारी पेशानी पर मिट्टी का ढेला मारा। क्यों बच्चों, बताओ काजी साहब को, इसने हमारी पेशानी पर मिट्टी का ढेला मारा कि नहीं मारा? बोलो, बोलो। मारा है। अगर मैंने ऐसा किया भी तो उससे तुझे क्या फर्क पड़ता है? अब तू मेरे सवाल का जवाब दे कि तू भी तो मिट्टी का बना है और वो ढेला भी मिट्टी का ही था। तो भला मिट्टी के ढेले ने तुझे क्या तकलीफ पहुंचाई? मैंने अभी अभी तुझे अपने शागिर्दों से कहते सुना है कि इब्लीस को जो जहन्नुम का अजाब दिया जाएगा वो दुरुस्त नहीं है। वो खुद तो आग का बना हुआ है, तो भला आग उसे कैसे तकलीफ पहुंचाएगी? फिजूल की बातें मत करो। तुमने इतनी जोर से हमें ढेला मारा कि अभी तक हमारी पेशानी पर दर्द हो रहा है। अगर दर्द है तो नजर क्यों नहीं आता? अरे अकल के दुश्मन, दर्द भी कभी किसी को नजर आता है? अभी अभी तो तू अपने शागिर्दों से कह रहा था कि इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम जो फरमाते हैं खुदा को देखना मुमकिन नहीं। मैं इस बात को नहीं मानता। जो चीज मौजूद है उसे नजर आना चाहिए, तो तेरी पेशानी का दर्द भी तो नजर आना चाहिए। बस बहुत हो गया। चलो बच्चों, हटो। अच्छा तो काजी साहब, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। लोग इसे दीवाना कहते हैं मगर ये बातें तो बड़ी दानिशवराना करता है। मेरी नज़र में ये दीवाना नहीं बल्कि दाना है। दाना 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 बगलोल दाना, दाना 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 बगलोल दाना, दाना 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 बगलोल दाना, दाना 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 बगलोल दाना। आशिकान पंजतन, आशिकान पंजतन अगल बैत का दीवाना, दाना 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 बगलोल दाना, दाना 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 बगलोल दाना, दाना 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 बगलोल दाना, दाना 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 बगलोल दाना।
सामने से रास्ता हटाओ, सामने से रास्ता साफ करो, आने दो मेरे घोड़े। मेरे घोड़े की लात लग जाएगी, हटो यहाँ से। यकीन नहीं आता गुलाब कि ये वहाब बिन अम्र ही है। क्या एक अक्लमंद इंसान ऐसी मस्करी कर सकता है? आखिर इसने क्या हालत बना रखी है, कुछ समझ में नहीं आता। ये वहाब बिन अम्र भी एक मुअम्मा है। कभी कभी तो ये बड़ी अक्ल दानिश की बात करता है और कभी कभी दीवानों जैसी हरकतें करने लगता है। यकीन नहीं आता। लेकिन अरे आइए बशीर साहब, मेरे साथ में आइए। आपने गेहूं के दाम तो बताए, लेकिन शक्कर के दाम अरे मैंने जिब्रान, क्या मुझे तो बहलोल पर शक हो रहा है। कैसा शक? कहीं ये बादशाह के खिलाफ कोई साजिश तो नहीं कर रहा? क्या? अच्छा बच्चों, अब मैं और मेरा घोड़ा दोनों आराम करना चाहते हैं, थक गए हैं ना। ए वहाब, क्या तुम्हारा घोड़ा घास खाता है? हाँ, ये घास भी चरने जाता है तुम्हारी अक्ल के साथ। हट। क्या वो पानी भी पीता है? हाँ, ये पानी भी पीता है, मगर मेरे बर्तन में नहीं, तुम्हारे खलीफा के पैमाने में। ए वहाब, हमें भी अपने घोड़े की सवारी कराओ ना। खबरदार, कोई मेरे घोड़े के करीब ना आना। मेरे घोड़े का अंदाज शहाना है। अगर किसी को काट खाया या लात मारी तो मुझसे न कहना। अच्छा बच्चों, अब मुझे अपनी कमर सीधी करने दो। तुम लोग अपने अपने घर जाओ। अच्छा वहाब, हम लोग चलते हैं। अच्छा चलते हैं। खुदा हाफिज। أشهد